अरे भाई फुर्सत मियाँ, कहाँ हो भाई फुर्सत? अरे भैया ये फुर्सत तो चला जाता है कहीं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। और जनाब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ हुजूर, पर आज आप ठीक नहीं लग रहे हैं। भाई आपके कितने पैसे देना है? हुजूर वाकई में आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है हुजूर? आज बिना वर्दी के? वर्दी महकमे ने जब्त कर ली है मियाँ। हुजूर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए क्या? अरे रिश्वत लेने से वर्दियां उतरती तो महकमे की सारी वर्दियां हैंगरों पे टंगी होती जनाब। हुजूर ऑल ऑफ सडन आप बदले बदल नजर आ रहे हैं, क्या हुआ हुजूर? अरे नेकी करने निकले थे जनाब। अभी कुछ दिनों पहले मेरी ड्यूटी जेल में थी। कुछ कैदियों ने हमसे कहा कि जनाब इस बार जेल के अंदर रामलीला करना चाहते हैं। भाई हमने इसकी इजाजत दे दी। अब एक कैदी जिसे 10 दिनों बाद फांसी होने वाली थी कहने लगा हुजूर मैं हनुमान का किरदार करना चाहता हूं। हमने भी उसे उसकी आखिरी इच्छा समझकर इजाजत दे दी। फिर जनाब? अरे फिर क्या, जब से संजीवनी बूटी लेने गया है अभी तक वापस नहीं आया। फिर क्या हुआ हुजूर? अरे फिर क्या, महकमे ने हमें सस्पेंड कर दिया। ये तो हुजूर के साथ सरासर ज्यादती हुई है। अरे सस्पेंड तो उस कैदी को होना चाहिए था जो भाग गया। बिल्कुल सही फरमाया फुर्सत मियाँ ने। अजी तभी तो कहते हैं कि कानून अंधा होता है। कैसे कैसे? अब देखिए यूपी और बिहार का दशा देखिए, अरे पूरे देश का सत्यानाश कर दिया है। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा कितने पैसे हैं आप लोगों के? हुजूर 365 रुपये। मेरे 200। अच्छा हुजूर आप जैसे अफसरों का सस्पेंड होना ही चाहिए। कैसे कैसे? बोलो बोलो। ऐसे ऐसे हुजूर हम गरीबों का भला हो जाता है। हाँ हुजूर हाँ। अच्छा 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 शुक्रिया शुक्रिया। चलते हैं भाई। हुजूर खुदा हाफिज। फुर्सत मियाँ। समीर, मैंने तुम्हें कब का खत लिखा है और तुम अब तशरीफ ला रहे हो? शुक्र करो कि खत मिल गया और मैं वक्त पर यहाँ आ गया। और तुम्हें क्या असरार चंदेरवी के नाम से आए हो? तो क्या करता, चौधरी साहब को सब बता देता कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। हाँ तो यही हकीकत है। मगर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, ये चौधरी साहब को क्या हो गया कि जो तुमसे मोहब्बत करने लगे? अब मुझे क्या पता। इसीलिए हमेशा तुम्हें हिदायत देता रहता हूँ हर वक्त। हाँ 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 मत किया करो, खामोश रहा करो, संजीदा रहा करो। तो तुम ये कहना चाहते हो कि इसमें भी मेरी गलती है? देखिए मोहतरमा, हम हर किसी को तालीम नहीं देते। ये तो रहमत भाईजान ने हमसे गुजारिश की थी कि हम आपको तालीम दें। ये तुम क्या कह रहे हो? आहिस्ता आहिस्ता बात करें। लड़कियां जब बात करें तो उनके मुंह से निकला एक एक लफ्ज मोती की तरह होना चाहिए, मोती की तरह। और जनाब गुलशन चौधरी साहब बहुत ही नेक, जिंदा दिल इंसान है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? आहिस्ता आहिस्ता। क्या आहिस्ता बोलूं? तुम्हें पता है बूढ़ा पागल हो चुका है। मोहब्बत में बड़े बड़े लोग पागल हुए हैं। कोई हमारी बातें सुन रहा है। कहाँ? तुम्हारे बिल्कुल सामने, मेरे बिल्कुल पीछे। असरार साहब, आप जो मुझे तालीम दे रहे हैं ये तो मेरी किस्मत ही है ना। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार तो तुम्हें जनाब गुलशन चौधरी साहब का होना चाहिए। लल्लन मियां ये क्या गुस्ताखी है? कैसी बोलो। कैसी गुस्ताखी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ छत पे क्या कर रहे हैं? आप यहाँ छत पे क्या कर रहे हैं? हम तो बड़ी पापड़ के लिए आए थे। अरे बड़ी पापड़ के बहाने मत बनाइए। दूसरों की बातें छुप छुप के सुनना बहुत बुरी बात है। हुजूर। तो चलिए पिकनिक की तैयारी कीजिए। हुजूर। समीर चलो ना यहाँ से भाग लेते हैं। और कितनी बार भागूंगा, और भागकर जाएंगे भी कहाँ? मैं घर से भी भाग कर आया हूँ। क्या तुम घर से भाग आए? मगर क्यों? दरअसल मेरे घर वाले पैसों के लालच में मेरी शादी एक तलाकशुदा 2 बच्चों की माँ से करवा रहे थे। तो कर लेते ना शादी, वैसे भी बसा बसाया हुआ घर मिल जाता। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अच्छा सुनो, मैं रहमत चचा के यहाँ रुका हुआ हूँ और वहाँ सब लोग मुझे बीवियों के मदरसे का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट असरार चंदेरी के नाम से जानते हैं।
और जब तक हालात नहीं सुधर जाते हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। मौका मिलते ही हम निकल लेंगे। अरे हाँ समीर, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कहो। वो जो गुल साहिबा है ना, गुल साहिबा, वो चौधरी जी से मोहब्बत करने लगी है और उन्हें खत भी भेजती है। तुम्हें कैसे मालूम? वो एक बार मैंने उनका खत चौधरी जी के कमरे में रख दिया था। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो मैंने सोचा कि नेक काम है और वो दुआ देंगे। रहमत साहब, आज पिकनिक में सभी के सामने मैं अपनी और चौधरी साहब की मोहब्बत का पर्दाफाश कर दूंगी। ऐसी गलती न कीजिएगा, कहीं पासा उल्टा न पड़ जाए। और फिर असरार साहब भी आने वाले हैं। हाँ, असरार साहब से याद आया, आप भी उनसे थोड़ी सी तालीम हासिल कर लीजिए, क्योंकि माशाअल्लाह आपकी उम्र थोड़ी सी कम है। जी शुक्रिया। ये मनहूस कहाँ से आ गए? अस्सलाम वालेकुम रहमत मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। आदाब। क्यों रहमत मियाँ, आपने भी क्या तालीम हासिल करनी शुरू कर दी? हम तो तालीम हासिल कर चुके, अब आप भी थोड़ी सी हासिल कर लीजिए। हमें कहाँ फुर्सत है इन सब चीज़ों के लिए। वैसे रहमत मियाँ माशाल्लाह आप हर चीज़ के लिए वक्त निकाल लेते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? एक मनहूस खबर देना चाहता हूँ। क्या? आपकी बीवी आ रही है। क्या रुखसाना बेगम? आप निकलिए, अगर उन्होंने आपके साथ मुझे देख लिया तो न जाने क्या मायने निकाल लेंगी। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब आप क्यों छुप रहे हैं? घबराइए नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था आपसे। मजाक? हाँ? ऐसा घटिया और खतरनाक मजाक दोबारा मत कीजिएगा हमसे। घबरा रहे? मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। फरमाइए। आप एक हेलमेट खरीद लीजिए। हमें कौन सी स्कूटर चलानी है? स्कूटर के लिए नहीं, घर के लिए, 24 घंटे पहने रहने के लिए, आपकी बीवी की वजह से। मैं कुछ समझा नहीं। अब देखिए, उस दिन मैं आपके घर आया था तो आपकी बीवी ने जो आपकी गत बनाई, उससे अंदाजा हो गया मुझे कि आपको हेलमेट की सख्त जरूरत है, क्योंकि उस दिन उनके हाथ में था अखबार। अगर बेलन होता तो ना जाने क्या होता। समझ गए? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बनवारी मियाँ, हम काफी दिनों से ये महसूस कर रहे हैं यार, बेबी जब इस हवेली में आई थी तो अपने साथ रौनक लेके आई थी। अब यार वो रौनक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। मैं समझा नहीं। अरे कैसे समझेंगे यार, उम्र के आखिरी मंजिल पर आप कदम रख रहे हैं, फिर भी आपको समझाने में इतना वक्त लगता है। क्या हो गया आपकी अक्ल को? देखिए ललन मियाँ, जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। अरे साफ साफ ही कह रहा हूँ यार, बेबी अब खामोश खामोश रहने लगी है। देख नहीं रहे, गुल साहिबा की तालीम अभी खत्म भी नहीं हुई और उधर से असरार साहब आ गए। बनवारी मियाँ, हम आपको एक मशवरा देना चाहते हैं। फरमाइए। आप अपने लिए किसी दूसरी नौकरी का इंतजाम कर लें हुजूर। वजह? वजह साफ है, ये हवेली कुछ ही दिनों में अब मदरसा बनने वाली है। अरे तो भाई मदरसे में भी तो नौकर चाकर लगते होंगे। ऐसे मदरसों में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है मियाँ, और आप तो माशाअल्लाह। आप तो ऐसे फरमा रहे हैं जैसे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमए करने के बाद यहाँ पे खानसामा लगे हो। बनवारी मियाँ, हमने आपको अपना समझ के समझाया, ये हमारा फर्ज था, लेकिन आप फाका मस्ती ही रहना चाहते हैं तो आप ही जाने। गुल्लू। बुआ जी। अरे गुल्लू, अरे कहाँ है सब? ललन, ओ ललन। आदाब बुआ जी। जीता रहे। बुआ जी हुक्म कीजिए, क्या पेश करूं? मेरा मतलब है आप क्या लेना पसंद करेंगी? इधर आ। जी बुआ जी। मैं तेरे ना कान खींचूंगी। बुआ जी क्या कसूर कर दिया है हमने? कुछ गलती हो गई है। उस दिन तूने कहा था कि गुल्लू के ऊपर कोई रूह सवार है। तो क्या गलत कहा था? मगर पीर बाबा ने कहा सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। सब कुछ ठीक है, इसका मतलब कुछ गलत जरूर है। बुआ जी हम आपको बताते हैं, इस हवेली में चौधरी साहब के अलावा सारा निजाम बिगड़ा हुआ है, मामला बहुत गड़बड़ है। अरे ये तू क्या कह रहा है? हम सही फरमा रहे हैं बुआ जी। आप देखिए, जहाँ चौधरी साहब दिन ब दिन अजीब अजीब हरकत करने लगे हैं, वहीं हमारी बेबी जो हमेशा खुश रहती थी, सबको खुश रखती थी, हिरनी की तरह उछलती कूदती थी, अब देखिए ऐसे फूल, मुरझाए हुए फूल की तरह बेनूर सी हो गई हैं। ऐसा लगता है बुआ जी जैसे कोई सदमे से गुजर रही हो, कोई गम खाए जा रहा हो।
है तू? मैं बहुत खुश हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्यों रे ललन? अभी अभी तो क्या बकवास कर रहा था? पता नहीं इस हवेली में क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। नालायक कहीं का, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। बुआ जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ललन मियाँ रुकिए, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। अरे बुआ प्रणाम। अरे जीते रहो गुल्लू। गुल्लू मत के बुआ। अब क्या बचपन से आदत है, गुल्लू ही तो है तू। बुआ, ये असरार चंदेरवी साहब हैं, ये बावकार शायर हैं। अच्छा। आप चंदेरी के हैं? जी, हमारे बुजुर्ग यहाँ के बाशिंदे थे, मगर मैं एक मुद्दत से लखनऊ और अलीगढ़ में कायम कर रहा हूँ। वो तो मैं समझ गई मियाँ, पर इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुआ, असरार साहब का असर बेबी पर पड़े, इसलिए असरार साहब उसे तालीम देंगे। गुल्लू, बेबी के लिए तो तुमने गुल को रखा था ना? ओ बुआ, गुल साहिबा और असरार साहब की तालीम में जमीन आसमान का फर्क है। दरअसल असरार साहब लखनऊ के बीवियों के मदरसा के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, यानी तालीमी महकमे के सरपरस्त। क्या कहा? बीवियों के मदरसे के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तालीमी महकमे के सरपरस्त। अरे वाह, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि मुझ में और उनमें कोई फर्क ही नहीं। औरों की शादी कराना मेरा भी तो शौक है ना। अरे मियाँ, क्या आपकी शादी हुई असर साहब? जी नहीं हुई बुआ जी, असर नहीं, असरार साहब। मैं आपको एक मशवरा दूं? जी फरमाइए। आप एक शौहरों के लिए मदरसा क्यों नहीं खोल लेते? काश कोई ऐसा मदरसा हो जिसमें मैं अपने गुल्लू को दाखिला दिलवा दूं। बहुत खूब, आपका ये मशवरा वाकई कमाल का है, हम इस पे जरूर गौर करेंगे। असरार बेटा। असरार साहब हैं बुआ। अब तेरे साहब होंगे, मेरे तो बेटे जैसा है। असरार बेटा, जिंदगी में कभी भी निकाह करने का जब ख्याल आए तो बेखौफ मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारा निकाह पढ़वा दूं। वादा? हाँ, ये बुआ का वादा है। असरार सुनो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ गुफ्तगू करनी है। फरमाइए। चलिए, तू बैठ बेटा, मैं आई। असरार साहब, मैं चाहती हूँ कि आप गुल्लू को ऐसी तालीम दे कि वो जल्द से जल्द शादी के लिए राजी हो जाए। वैसे मैंने सुना है कि वो भी किसी को पसंद करता है, पर दरअसल बात यह है कि वो इतना मुझसे शर्माता है कि कह नहीं पाता। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि... क्यों शर्मिंदा करती हैं इस चीज को? गुजारिश नहीं, हुक्म कीजिए। हुक्म? हाँ तो ठीक है, मैं हुक्म करती हूँ कि तुम गुल्लू से बात करके उस लड़की का नाम पता करो। मैं खुद उस लड़की से बात करूँगी, समझे? अच्छा, मैं चलूँ? चलिए। क्या है, मेरी बात भूलना मत, याद रखना। मुझे 2-4 जगह जाना है, बहुत से काम बाकी हैं। आता। जीते रहो। गुल्लू जी। मैं जरा 2-1 जगह जाना है, होके आती हूँ। जी, ये आपकी शाल। अरे बेटा, ला दे। अच्छा, ललन से कहना खाना पका के रखे। जी जी। हाँ, मैं आई। जी जी। ये बुआ क्या कह रही थी? चौधरी साहब, हमारा एक उसूल है, हम किसी की बात कभी भी किसी दूसरे को नहीं कहते, राज को राज ही रखते हैं हमेशा। अरे वाह 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 भाई, आपकी ये बात तो हमें बहुत पसंद आई, खास तौर से राज को राज रखने वाली बात। मेरे पास भी कुछ राज हैं, सुनना चाहेंगे? फरमाइए। नहीं, यहाँ नहीं, बाहर चलते हैं खुले में। क्योंकि दीवारों के कान होते ना। आइए 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 असरार साहब, आइए। कोई खास मामला नजर आ रहा है चौधरी साहब? अब आप तो जानते ही हैं, इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। मतलब आपके किसी दोस्त के लड़के को किसी लड़की के लड़के को नहीं भाई, तो दोस्त को। हाँ, आप समझ नहीं रहे हैं, कैसे समझाऊं, जिक्र तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हम चाहते हैं कि आप बेबी को इश्क, मोहब्बत, यहाँ तक कि निकाह तक की तालीम दे डालें। मामला बड़ा संगीन लग रहा है और जरा सा रंगीन भी। हुजूर, हमने पहली मर्तबा ऐसा बाप देखा है जो अपनी औलाद को... नहीं, हम उसके बाप नहीं। तो फिर चचा? चचा भी नहीं।
अब तुम्हारा रिश्ता तय नहीं हुआ। तो इस किस्म की तालीम की कोई खास वजह? असरार साहब, आप तो पूरी दुनिया देख चुके हैं, सब कुछ जानते हैं, हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? हम ये चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में बेबी का निकाह हो जाए। चौधरी साहब, आप अपनी एक हद तक की जिंदगी गंवा चुके हैं। आपको काफी तजुर्बा है आपको। आप जानते ही हैं ऐसी तालीम के लिए कई दिन, महीने नहीं, सालों लग जाएगा। हम इतनी देर इंतजार नहीं कर सकते। मैं ये महसूस कर सकता हूँ, मगर एक दिक्कत है। हम उस लड़के के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी शादी आप बेबी से करवाना चाहते हैं। उस लड़के के बारे में जानना चाहते हैं? इधर देखिए, वो लड़का मैं हूं। अरे असरार साहब, क्या हो गया? जरा सा रश आ गया था। दरअसल अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा आप जैसा होनहार लड़का देखा है। हम जानते हैं बेबी और हमारी उम्र में जरा सा फर्क है, लेकिन मोहब्बत उम्र तो देखती नहीं है, मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत तो मोहब्बत, इस उम्र में इंसान अंधे होने के कगार पर खड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मोहब्बत एक तरफा? नहीं, एक तरफा नहीं है। वो तो अब वो कहानी आपको क्या सुनाए। हम जानते हैं असरार साहब कि आप बहुत मसरूफ रहते हैं, आपके पास वक्त की कमी है, लेकिन जान लीजिए हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। खैर, हमने पैसों को कभी तवज्जो दी नहीं। शुक्रिया। मगर इस बार जरूर देंगे, और साथ ही आपको इश्क और मोहब्बत की तालीम भी देंगे। हमें भी? हमें तो आता है। उसमें जंग लग गई है। दरअसल आपके ख्यालात भी पुराने किस्म के हैं, उनमें भी नयापन लाना होगा। कैसे? तालीम देकर। आपकी और बेबी की उम्र में जरा सा फर्क जो है। हाँ। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, कल पिकनिक पर मुलाकात होगी आपसे। हाँ, चलिए। अरे सुनिए, ये राज ही रखना। आप फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। वाह, सरकार की जमीन जायदाद के केस लड़ते लड़ते हमने तो उसूल बना लिया है, जिसको भी देखो शक की नजर से देखो। जिसके सपने हमें। सलाम सरकार। सलाम यूसुफ, आज क्या मनहूस खबर लाए हो? मनहूस खबर नहीं सरकार, आपके लिए दूरबीन लाया हूँ। आज दूरबीन लाए हैं? क्या समझते हैं हमारी नजरें इतनी कमजोर हैं कि हमें चश्मे के अलावा दूरबीन की जरूरत पड़ेगी? सरकार, जिसने भी इस दूरबीन का इजाद किया है बड़ा सोच समझ कर किया है। इससे दूर की चीज भी बड़ी साफ साफ नजर आती है। कहना क्या चाहते हैं आप? सरकार, एक मशवरा देना चाहता हूँ। दीजिए। बेबी को तालीम देने के लिए क्या नाम? असरार साहब, आगे बोलिए। मेरा कहना यह है कि आप उन पर भरोसे के साथ साथ दूरबीन की नजर भी रखिए। आपको उनकी नियत पर शक है? अब नियत का क्या है सरकार, कभी भी बिगड़ सकती है, और वैसे भी मैं सबको शक की नजरों से देखता हूँ। क्या? आपके अलावा? हमने कल ही के अखबार में पढ़ा है, कानपुर के कॉलेज की एक लड़की अपने टीचर के साथ भाग गई। आधा बरसे सरकार, अपने टीचर के साथ भाग गई, अपने टीचर के साथ भाग गई, अपने टीचर के साथ भाग गई। ये यूसुफ भी ऐसा अहमक है, ऐसी मनहूस खबर लाएगा कि इंसान आसमान से गिरे और खजूर में ना अटके सीधा गड्ढे में जाकर गिरे। खाम खां शक पैदा कर गया। अगर मेरा पुराना मुलाजिम न होता तो खड़े खड़े बर्खास्त कर देता। ये क्या? सरकारी कॉलेज की 18 साल की लड़की अपने प्रोफेसर के साथ भाग गई। पुलिस जगह जगह छापे मार रही है।